Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 21st February 2024. So let's start. Which quasar has been identified as the brightest in the universe, shining 500 trillion times brighter than the sun? The correct option here is option A, J0529-4351. पहली बात तो यह है कि आपने समझना होगा कि क्वेजर्स क्या चीज़ है। क्वेजर्स बेसिकली जाइंट ब्लैक होल से पैदा किया गया अल्ट्रा हार्ड गैस, यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड गैसेस है जो कि जाइंट ब्लैक होल से पैदा होते हैं। और ये असल में किस तरह से जो है ना मूवमेंट करते हैं, ये डेजलिंग वर्लपूल्स बनाते हैं और उस वर्लपूल्स में ये फास्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस क्वेजर की जानिब जो अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। तो ये क्वेजर जो है ना, अभी तक यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें सबसे जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो इस क्वेजर को कंसिडर किया जाता है। ये हमारे ज़मीन से 12 बिलियन ईयर्स के फासले पे है। 12 बिलियन ईयर्स के फासले का मतलब ये है कि लाइट इसकी जब ज़मीन पे पहुंचती है तो 12 बिलियन ईयर्स लेती है। इसके अलावा अगर इसको सूरज के साथ कंपेयर किया जाए तो ये इसका जो मास है वो 17 बिलियन सन्स के बराबर है। मतलब 17 अरब सूरज अगर इकट्ठे किए जाए तो इससे ये वाला क्वेजर बन जाएगा। और एक दिन में तकरीबन ये जो है एक सन के बराबर जो है ये इतना हुजम ये काता है। Who was the Russian pilot found shot dead in a garage in a town on Spain's Mediterranean coast after dramatically defecting to Ukraine by flying his helicopter across the border? मैक्सिम कोज़मेनोव। इस वक्त जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है तो कोज़मेनोव भी इसका हिस्सा थे। कोज़मेनोव रशियन आर्मी में एक पायलट थे। पिछले साल अगस्त में वो एक Mi-8 हेलीकॉप्टर लेकर रशिया का और यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन चला गया। वहाँ पहुंचकर इसके साथ दो साथी और थे। जब दो साथियों को पता चला कि हम तो यूक्रेन के टेरिटरी में आके हमने लैंड किया है तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भागते वक्त उन दोनों को मारा गया जबकि कोज़मेनोव को बचाया गया। कोज़मेनोव ने असल में ये डिफेक्शन इसलिए की कि इसका कहना था कि जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है तो वो इसके ख़िलाफ़ है। फिर बाद में ये इटली मूव कर गया और 13 फरवरी को इटली में उसकी बॉडी जो है ना मिली। पहले तो पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन बाद में ये असरटेन हो गया कि ये असल में कोज़मेनोव है। अब सारी जो डाउट किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि इसको रशिया ने ही मरवाया है। हालांकि जब रशिया को अप्रोच किया गया तो रशिया ने कैटेगरिकली डिनाई किया है कि उनके मर्डर से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। Which city were the protesting Indian farmers set to march to on 21st February 2024? The correct option here is option D, न्यू दिल्ली। इंडियन फार्मर्स ने पिछले हफ्ते ये अनाउंस किया था कि ये एक एहतजाजन मार्च करेंगे इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली को, और इस मार्च को इन्होंने नाम दिया था दिल्ली चलो। लेकिन गवर्नमेंट ने इनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की, वो मुज़ाकरात अब नाकाम हो गए हैं और अभी इन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो मार्च करेंगे दिल्ली की तरफ। ये अपने साथ क्रेन्स और एक्सकेवेटर्स भी लेके जा रहे हैं कि रास्ते में अगर इनको कोई रुकावटें वगैरह खड़ी हो जाए तो वो इससे रिमूव कर दे। असल में इनके जो मार्च का मकसद है वो ये है कि मिनिमम प्राइस वगैरह, इसके अलावा इनको जो है ना कर्ज़े दिए जाए या कुछ कर्ज़े माफ़ किया जाए, इस तरह के उनके डिमांड्स है जो कि अभी तक गवर्नमेंट ने पूरे नहीं किए हैं और इसी वजह से ये दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। Which country exercised its veto power on 20th February 2024 to block an Arab resolution calling for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza? The correct option here is option D, United States. UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन मूव किया गया था। इसको मूव किया था अरब नेशंस के एक ग्रुप ने और साथ साथ अल्जीरिया ने। इस रेजोल्यूशन का मकसद ये था कि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो वार चल रही है वो जल्दी से रुक जाए। लेकिन इस रेजोल्यूशन के हक़ में 13 वोट मिले। ब्रिटेन ने जो है एब्सटेन किया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको वीटो किया। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनमें से अगर एक भी मेंबर किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर दे तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, और इस वक्त ये यूएस ने वीटो किया है।
یو ایس کے ویٹو پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس کے ویٹو کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ جو ہے نا یو ایس لائسنس ٹو کل دے رہی ہے، جبکہ یو ایس کا کہنا ہے کہ ٹیمپرری سیز فائر جو ہے وہ ایک حل نہیں ہے، یہ ایک اور جو ہے نا ڈرافٹ ریزولوشن لے آئیں گے جس میں کوئی ڈیٹیلڈ باتیں ہوگی اور مسئلے کی طرف جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جائیں گے۔ Which country's farmers block Ukraine's border in protest against grain imports? The correct option here is option C, پولینڈ۔ پولینڈ کے فارمرز اس وقت غصہ اس چیز پہ ہے کہ جو اناج وغیرہ یوکرائن سے پولینڈ امپورٹ کرتا ہے تو وہ کافی سستا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے جو ہے ایک انفیئر کمپٹیشن بن گیا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں اگاتے ہیں یہاں پر وہ پھر بیچتے ہیں تو اس پہ کافی خرچہ آتا ہے، جبکہ یوکرائن سے جو چیزیں لے کے آتے تو وہ کافی سستے ہوتے، تو اس کے مقابلے میں ان کو کافی جو ہے نا جو کنسیڈریبل پروفٹ ہے وہ ان کو نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ دس از ناٹ دا اونلی تھنگ، یورپ میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسپین، اٹلی، بیلجیم، اس طرح اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، ان کے فارمرز جو ہے وہ احتجاج کر رہے۔ ای یو گرین ڈیل پلان کے نام سے جو ابھی یورپین یونین ایک ڈیل لے کے آ رہا ہے، اس ڈیل کے تحت بہت سارے کیمیکلز اور گرین ہاؤس گیس ایمیشنز پہ پابندی ہوگی، تو اگر کیمیکلز یہ فارمرز یوز نہیں کریں گے اپنے اناج وغیرہ کو اگانے میں تو ان کو اس طرح سے پروڈکشن نہیں ملے گی، اور اسی وجہ سے یہ اس چیز پہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ہاؤ مینی پاکستان نیشنلز آر imprisoned abroad mostly in the Gulf countries? The correct option here is option C, 23,456۔ سینٹ آف پاکستان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن ہیومن رائٹس، انہوں نے ریسنٹلی یہ مدعا اٹھایا ہے، اور ان کے ڈیٹا کے مطابق 23,456 پاکستانی نیشنلز اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف جیلوں میں امپریزنڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو زیادہ تر پاکستانی پریزنرز ہیں باہر ممالک میں تو وہ زیادہ تر گلف کنٹریز میں ہیں۔ انہوں نے فارن منسٹری کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ یونیفارم کونسلر پروٹیکشن پالیسی جو ہے وہ فارمولیٹ کر دے ود ان 3 months، اور اس کو پھر گورنمنٹ سے اپروو کر دے امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ڈیٹا شو کیا ہے ان ڈیٹا کے مطابق کوئی 12,000 کے قریب وومن پریزنرز بھی پاکستانی جیلوں میں ہیں، جس میں 40 کے قریب جو ہے وہ ڈیتھ رو پہ ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے بلیسڈ۔